Hello everyone, welcome to my channel Unfolded Life Science. Today we are going to study about the theory of evolution. Evolution मतलब कि हमारी लाइफ फॉर्म में चेंजेस आना जो कि हेरिटेबल बेसिस हो, मतलब कि जो पेरेंट्स से आए हो जनरेशन टू जनरेशन वो पास होते जा रहे हो, यही एवोल्यूशन कहलाता है। मतलब ये जो चेंज हो रहा है यही एवोल्यूशन कहलाता है। लेमार्क ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार इवोल्यूशन के लिए थ्योरी दी थी जिसे लेमार्किज्म भी कहा जाता है। 18th सेंचुरी में बहुत से ऐसे प्रकृतिवाद आए थे जिन्होंने लाइफ के इवॉल्व होने की अलग अलग थ्योरी दी थी और ये भी कहा था कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदलता रहता है ऑर्गेनिज्म भी इवॉल्व होते रहते हैं। पर लेमार्क ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्चुअल में बैलेंस पॉइंट के साथ प्रेजेंट किया था इसको, और इन्होंने बताया था कि कैसे लाइफ समय के साथ साथ बदलती रहती है। लेमार्क ने 1801 में अपनी थ्योरी की एक आउटलाइन दी थी बाय द वर्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मिज्म, जिसमें इन्होंने बताया था कि एक स्पीसीज़ दूसरे स्पीसीज़ में कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। पर ये ट्रांसफॉर्मिज्म की थ्योरी वेल एक्सेप्टेड नहीं थी। इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस को 1809 में पब्लिश किया था और लेमार्क ने दो प्रिंसिपल दिए थे। फर्स्ट was use and disuse and the second was inheritance of acquired character। लेमार्क ने एवोल्यूशन को डिफ़ाइन करने के लिए कुछ बातें रखी। ये साइंटिफिक एविडेंस के साथ प्रूफ नहीं की गई थी, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेस पर था। पर कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसे भी थे जो आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे थे, जिसमें से फर्स्ट था इंटरनल वाइटल फोर्स। सारे ऑर्गेनिज्म में इंटरनल वाइटल फोर्स होता है, मतलब विल पावर। उन्होंने कहा कि आपके अंदर एक विल पावर है जो नए ऑर्गेनिज्म या नए स्ट्रक्चर को डेवलप कर सकता है, मतलब कि सिंपल फॉर्म को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डेवलप करना। पर वो कभी ये नहीं बता पाए कि वाइटल फोर्स होता क्या है। लेमार्क ने कहा कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन होगा उनकी बॉडी साइज़ भी इंक्रीज़ होगी। सेकेंड पॉइंट इन्होंने रखा यूज़ और डिसयूज़ ऑर्गन। मतलब लेमार्क का ये कहना था कि बॉडी में जो ऑर्गन जिसका हम पूरी लाइफ यूज़ कर रहे हैं वो समय के साथ साथ मॉडिफाई होगा, और जिसका यूज़ हम लंबे समय से नहीं कर रहे हैं वो डीजनरेट हो जाएगा। मतलब जिसका यूज़ नहीं है, जो नॉन फंक्शन है, वो डीजनरेट हो जाएगा और ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को बढ़ा देगा। उनका तीसरा पॉइंट था इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड न्यू नीड। मतलब इन्वायरमेंट टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है और इन चेंजेस के साथ उन्हें मतलब उनकी नीड भी बढ़ती जाती है और उसे फुलफ़िल करने के लिए उन्हें कुछ डिमांड के साथ उसे फुलफ़िल करना पड़ता है। इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, मतलब वो वक्त के साथ साथ बदलता रहता है और ये चेंज उस एरिया को एडवर्स कंडीशन में बदल देता है। और इस एडवर्स कंडीशन से फाइट करने के लिए ऑर्गेनिज्म को कुछ नीड्स को डेवलप करना पड़ता है, और ये नीड कुछ ऑर्गन या फिर कुछ बॉडी पार्ट हो सकते हैं। और ये बॉडी पार्ट जनरेट करने के लिए उनमें इंटरनल वाइटल फोर्स होना चाहिए जिसकी वो मदद लेते हैं। मतलब अगर उन्हें उन इन्वायरमेंट में रहना है, सर्वाइवल करना है, तो उन्हें उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। उसका फोर्थ पॉइंट था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। मतलब जो कैरेक्टर एक ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी लाइफ में एक्वायर करता है, उनके अंदर जो कैरेक्टर जो चेंज हुए हैं उन्हें इनहेरिट किया जा सकता है। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो कैरेक्टर पहुंचता है। इसके लिए इन्होंने जिराफ का एग्जांपल दिया कि जिराफ पहले छोटे हाइट, मतलब छोटी गर्दन और छोटी टांगों वाले होते थे। दे यूज्ड टू ईट लीव्स फ्रॉम शॉर्ट ट्रीज, then trees started to grow taller. Giraffe couldn't reach the leaves so that they had to stretch their neck to try to reach them and eat। मतलब उनको खाने के लिए उन ट्रीज तक पहुंचने के लिए अपनी नेक को एक्सरसाइज कराना पड़ता था। उसके बाद फिर वो अपनी जो लेग है और अपनी जो नेक है उसको इवॉल्व करते गए, और फिर आज जो हम जिराफ देखते हैं वो लंबी गर्दन और लंबी टांगों वाले होते हैं। फिर वो चेंजेस आते गए और आज के टाइम पे जो जिराफ होते हैं वो लंबी गर्दन वाले होते हैं, जो कि अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। लेमार्क की थ्योरी को डिसप्रूव करने के लिए अगस्ट वीज़मैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि लेमार्क के सबसे बड़े क्रिटिक थे, जिन्होंने कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म का थ्योरी दिया था। इनका कहना था कि जो सोमेटिक सेल्स में जो चेंजेस होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा सकते, जबकि जर्म सेल्स में या गैमेटिक सेल्स में जो चेंजेस आते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में जा सकते हैं। आपने प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा होगा, जो कि 2 टाइप के होते हैं, एक सोमेटोप्लाज्म जो कि सोमेटिक सेल्स में होता है और एक जर्मोप्लाज्म जो कि जर्म सेल्स में होता है।
इन्होंने माउस की टेल को 24 जनरेशन तक कट किया और हर बार उसके जो ऑफस्प्रिंग थे उनमें कटा हुआ टेल नहीं मिलता था। अकॉर्डिंग टू एक्वायर्ड कैरेक्टर टेल, जो माउस की टेल है वो एब्सेंट होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं था क्योंकि टेल का कटना इज सोमेटिक चेंजेस। इसका फाइनल रिज़ल्ट ये था कि जो सही था उनको रखा गया और जो चीज़ें ऐड ऑन करनी थी वो कर दिया गया। लेमार्क ने कहा था कि उनमें वाइटल फोर्स है, पर यह गलत है। इन्वायरमेंट में चेंज होता है जिससे ऑर्गेनिज्म की नीड बदल जाती है, ये बात ठीक है, पर जो नीड है उसकी वजह से उनके जो बॉडी पार्ट है या कोई नया ऑर्गन डेवलप होता है, ये डिसप्रूव हो गया। इनके यूज़ और डिसयूज़ वाली जो पॉइंट थी वो भी डिसप्रूव कर दिया गया, क्योंकि डिसयूज़ तो ठीक है पर जिसका यूज़ हो रहा है वो भी मॉडिफाई हो रहा है लगातार, तो ये सही नहीं है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत ज़्यादा लार्ज हुआ करते थे, वो अब बहुत छोटे साइज़ में हैं, जबकि वो बहुत लंबे समय से इवॉल्व हो रहे हैं, तो ये डिसप्रूव हो गया। सेकंड, जो प्लेयर्स होते हैं उनके जो हाथ पैर हैं, उनके जो मसल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी नहीं है कि उनके जो ऑफस्प्रिंग जो डेवलप होंगे या फिर जो उनके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो। वाइटल फोर्स के बारे में वो कुछ बता नहीं पाए, तो वो थ्योरी भी हटा दी गई। बाद में इनके इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को सपोर्ट किया गया और नियो लेमार्किज्म की एक नई थ्योरी दी गई।